हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। गुड मॉर्निंग, मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास से आपको फिलॉसफी पढ़ाऊंगी। फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र। सबसे पहले हम दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। उपनिषद में लिखा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए वह दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए वह दर्शन है। जब आप दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये देखना क्या है, हम किसे देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं। तो अगर हम इस दर्शन की बात करें तो हम किससे देखना चाहते हैं। आप किससे देखते हैं? आँखों से देखते हैं। क्या देखना चाहते हैं और क्यों? ये प्रश्न आप लोगों में उठते होंगे। दर्शन का अर्थ होता है देखना। किससे देखना? आँखों से देखना। क्या देखना? अंतिम सत्य यानी कि परम सत्ता को देखना। क्यों देखना? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुख से मुक्ति के लिए। हम किससे देखते हैं? आँखों से देखते हैं। आँखों से देखते हैं ना, आँखों से देखते हैं हम। तो हम क्या देखेंगे? जब हम दर्शन शास्त्र की बात करेंगे, दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आँखों से क्या देखते हैं? हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं। और हम क्या देखना चाहते हैं? अंतिम सत्य को यानी कि परम सत्ता को देखते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यह हम किस में पढ़ेंगे? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि। जो ये प्रत्याहार है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस आहार होता है ना। प्रति मतलब विपरीत, आहार मतलब आपको पता ही है, खाना है ना। पर जब हम इसमें पढ़ते हैं दर्शन में प्रत्याहार, यानी कि जब हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि जो दर्शन है बाहर की ओर देखना, आंखों को बोलते हैं ना बाहर की ओर देखना। हम आंखों से क्या करते हैं? बाहरी जगत को देखते हैं। पर जब हम दर्शन में देखते हैं तो ये बाहरी ओर नहीं, यानी प्रति मतलब विपरीत, यानी विपरीत चीजें को देखना। विपरीत चीज मतलब आप अंतरात्मा आपकी क्या कहती है, आपके क्या विचार हैं, आप अंदर की ओर देखिए। यानी कि अंतर्दृष्टि से आप क्या देखना चाहते हैं, उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसी में कई परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर राधा कृष्णन की देखते हैं। उन्होंने कहा है कि दर्शन सत्य की स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। ऐसी एरिस्टोटल, यानी जो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल, उन्होंने कहा है दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की
जांच करता है, जांच करता है। आगे हम एक और दार्शनिक की बात करते हैं, काम्टे की। उन्होंने कहा है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन की एक सटीक परिभाषा है। अगर हम दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ें तो दर्शन की एक सटीक परिभाषा है कि दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है। ये दर्शन शास्त्र की सटीक परिभाषा आप समझ सकते हैं। इसमें आत्मा परमात्मा की बात की गई है, जीव जगत की बात कही है, वास्तविक स्वरूप की बात की है, मानव के वास्तविक स्वरूप की बात की है, सृष्टि सृष्टा की बात की है, ज्ञान अज्ञान की बात की है, हमें जो ज्ञान प्राप्त करने के जो हमारे साधन हैं उनमें की बात की है, मनुष्य द्वारा जो कार्य करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, उन कर्मों की तार्किक विवेचना करना ही एक दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं और फिलॉसफी में यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान से प्रेम, यानी कि जिसके मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है वह दार्शनिक है और ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या है, फिलॉसफी है। यानी कि अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम इस दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन को भी दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। अगर हम सामान्य अर्थ लें तो आस्तिक का मतलब अर्थ है ईश्वर को जो माने वो आस्तिक और जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। परंतु जब हम फिलॉसफी में यानी कि दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम आस्तिक का अर्थ वेदों से लेते हैं। किससे लेते हैं? वेदों से। जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को माने वो आस्तिक है और जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को न माने वो नास्तिक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को माने वह आस्तिक है और जो वेदों की प्रामाणिकता को न माने वो नास्तिक है। ठीक है, अब हम आस्तिक के बारे में पढ़ लेते हैं। आस्तिक में सबसे पहले सांख्य दर्शन को रखा गया, दूसरा आपका है न्याय दर्शन और तीसरा है आपका मीमांसा। सांख्य दर्शन को दो भागों में बांटा गया, सांख्य और दूसरा है योग। न्याय दर्शन को भी दो भागों में बांटा गया, न्याय और वैशेषिक। ऐसे ही मीमांसा को भी दो भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य के जनक कपिल थे,
योग के पतंजलि, न्याय के गौतम जी, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा को मीमांसा में तब्दील किया गया और जिसके जनक थे जैमिनी, और उत्तर मीमांसा को वेदांत में, और इनके संस्थापक थे बादरायण। अब जब हम नास्तिक की बात करते हैं तो नास्तिक में हम सबसे पहले चार्वाक की बात करते हैं। चार्वाक के जो संस्थापक थे, चार्वाकी थे, वो सुखवादी और भोगवादी दार्शनिक थे। दूसरे जैन दर्शन को लिया गया। जैन दर्शन के आपको पता है महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और तीसरा है बौद्ध के गौतम बुद्ध जी थे। हम भारतीय दर्शन पढ़ चुके हैं, अब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करेंगे। अब हम पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं। पाश्चात्य दर्शन को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्राचीन, मध्यकालीन और समकालीन। प्राचीन में सबसे पहले आदर्शवाद, दूसरा यथार्थवाद, तीसरा है प्रकृतिवाद और चौथा है प्रयोजनवाद। ऐसे मध्यकालीन में सबसे पहले अस्तित्ववाद, दूसरा है मार्क्सवाद, समकालीन में तार्किक विश्लेषण, दूसरा है अनुभववाद और तीसरा है सापेक्षवाद। आदर्शवाद के समर्थक हैं प्लेटो, सुकरात, अन्य, और यथार्थवाद के हैं मिल्टन, कमेनियस, अरस्तु, और प्रकृतिवाद के रूसो और प्रयोजनवाद के जॉन डेवी। सबसे पहले हम लोग आदर्शवाद पढ़ेंगे। आदर्शवाद के बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।